नमस्ते सिया स्कॉलर्स। हमने अपनी हिंदी गुंजन को पूरा खत्म कर लिया है। आई होप आपने भी किया होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, हम उन सब चीजों को आज एक बार फिर से दोबारा से देखते हैं जो हमने पढ़ी है, ताकि आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो फिर से समझ में आ जाए। हमने शुरू किया था दिवाली के बाद चंद्र बिंदु से। चंद्र बिंदु जो हम मात्रा बनाते हैं, उसे हम बनाने के लिए क्या करते हैं? पहले हम बनाते हैं एक आधा गोला और फिर उसके ऊपर एक बिंदु, तो बनता है चंद्र बिंदु। अगर इसके नीचे ये आधा गोला नहीं है तो इसे हम चंद्र बिंदु नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं सिर्फ बिंदु। तो ये हमने पढ़ा था कि चंद्र बिंदु कैसे बनता है और कैसे लगता है। इसे हम अक्षर के ऊपर लगाते हैं और इसकी आवाज आती है अंग अंग। ठीक है, जैसे कि कई शब्दों के ऊपर हम इसे लगाते हैं। चंद्र बिंदु से बनने वाले शब्द ऐसे हैं जो हमने इस तरह से बनाए थे। चंद्र बिंदु की मात्रा से हमने जो शब्द बनाए थे उनमें है ऊंट। ऊ के ऊपर हमने लगाई चंद्र बिंदु तो बना ऊंट। गांव, गांव, गा के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगाया तो बना गांव। इसके बाद हमने सीखी थी र की मात्रा। व्यंजनों में एक व्यंजन है र, जिसकी हम मात्रा बनाते हैं, बाकी व्यंजनों की नहीं बनाते हैं। मात्राएं हमेशा बनती है स्वरों की, अ से लेके ओ तक। लेकिन व्यंजनों में एक र ऐसा है जिसकी हम मात्रा बनाते हैं। इसकी मात्रा को हमने 3 तरीके से बनाना सीखा था। एक आधा गोला जो खड़ा आधा गोला है, दूसरा टेढ़ी लाइन स्लैंटिंग लाइन और तीसरा 2 टेढ़ी लाइन एकदम क्रॉस ऐसे। ठीक है, जो ऊपर का आधा गोला है उसे हम बोलते हैं रैप, क्योंकि इसे हम ऊपर लगाते हैं, नीचे नहीं लगाते हैं। और बाकी की दोनों को हम नीचे की तरफ लगाते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं पदेन। व्यंजन के ऊपर जो लगता है वो कहलाता है रैप और नीचे जो लगता है वो कहलाता है पदेन। कोई बात नहीं, आपको अगर ये बहुत मुश्किल लग रहा है तो इसमें इतना घबराने की बात नहीं है। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जब हम रैप मतलब ऊपर की तरफ वाली मात्रा बनाते हैं, जो हम व्यंजन के ऊपर बनाते हैं, उसमें हम र को जिसके ऊपर मात्रा लगाई है उससे पहले बोलते हैं, जैसे कि सूर्य। और जब नीचे मात्रा लगाते हैं, जो खड़ी लाइनें टेढ़ी लाइनें बनाते हैं, तो उसमें हम व्यंजन के बाद में र को बोलते हैं, जिसके साथ हमने मात्रा लगाई है उस व्यंजन के बाद में बोलते हैं, जैसे क्रम। ठीक है, तो ये थी हमारी र की मात्रा। र की मात्रा के कुछ शब्द और देख लेते हैं, जैसे कि वर्षा। इसमें हमने शा के ऊपर र लगाया है, ये रैप। तो हमने र को पहले बोला है वर्षा, वर्षा, क्योंकि हमने इसे ऊपर लगाया है। फिर है चक्र। इसमें र नीचे लगा है क के साथ, तो इसलिए हमने इसको बाद में बोला है। जब र नीचे लग रहा है तो क के बाद, ऊपर लग रहा है तो पहले, चक्र। ट्रक, ट्रक, ट के बाद र बोल रहे हैं, र की मात्रा हमने ट के साथ लगाई है तो ट के बाद र बोल रहे हैं ट्रक। बच्चों, इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है हमको कि जो ये 2 आड़ी लाइनें हैं र की, इसे हम सिर्फ उन व्यंजनों के नीचे लगाते हैं जो नीचे से गोल होते हैं,
जैसे ट है, नीचे से गोल है, इसलिए हमने उस लाइन को मोड़ के 2 बना दिया। यदि क होता तो हमें खड़ी लाइन मिलती, तो हम सीधी सीधी लगाते। तो ये जो 2 लाइनें बना रहे हैं हम, वो हमेशा हम उन व्यंजन के नीचे लगाते हैं जो कि नीचे से मुड़े हुए होते हैं। ट्रक। हमने कुछ ग्रामर भी सीखा था। ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। हिंदी में हम उसे बोलते हैं व्याकरण। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले सीखा था लड़का लड़की। सही। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये लड़का है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये लड़की है। ये थे शब्द लड़का और लड़की। जैसे हमने बनाया था शेर, शेरनी। शेर के नाम से हमें ये पता लग रहा है कि वो लड़का है, और शेरनी के नाम से हमें ये पता लग रहा है कि वो एक लड़की है। तो शेर, शेरनी। ऐसे ही हमने बनाया था मुर्गा। नाम से ही हमें पता लग जाता है कि लड़का है, मुर्गा। और मुर्गी, एक लड़की का नाम, मुर्गी। हिंदी व्याकरण में हमने एक और चीज सीखी थी, उसका नाम था एक नाम और। याद आया आपको? कई बार ऐसा होता है कि एक चीजों के बहुत सारे नाम होते हैं, तो हमें क्या करना होता है? हमें उन नामों को पहचानना होता है। एक ही चीज को हम बहुत सारे नामों से बोलते हैं, जैसे कि सूरज, सूर्य, इसको रवि भी बोलते हैं, है ना? तो ऐसे नाम भी हमने देखे थे, जिनमें हमने ये देखा था कि एक चीज को हम बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, और उसे हमने बोला था एक नाम और। इसी के साथ हमने कुछ शब्द अर्थ भी देखे थे। शब्द अर्थ भी एक तरह से वही चीजें हैं कि एक ही चीज को दूसरी तरीके से बोलना, या उस शब्द का क्या मीनिंग होता है वो बताना। तो ये थे हमारे कुछ कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स जो हमने हिंदी में पढ़े थे। इसके साथ आपके पास जो रिवीजन शीट आ रही है, आप उसे ध्यान से करिएगा। हर शब्द को पढ़ के उस चीज का मतलब निकाल के फिर उसे समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है? तब तक हम एक बार फिर से एक बार और रिवीजन करेंगे, जो हमारे पाठ हैं उनको समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।